Good morning, student. Myself Shreya Sharma. Today I want to teach you a topic, degree of unsaturation. This topic is important for those students who are preparing for IIT JEE and NEET exam. So here, degree of unsaturation, student, also name called as R. Double bond equivalent or hydrogen deficient index. So by the definition, student, here by the definition, here we are written the number of moles of H2 which must be supplied and converted into open chain saturated compound. Saturated compound. इसका मतलब क्या है? मेरे पास में दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड मींस उसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होंगे. अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब होगा कि यहां पर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या रिंग हो या रिंग के अंदर बॉन्ड सारे अवेलेबल हो. तो हम उस कंपाउंड्स के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करते हैं जिसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, रिंग बनी होनी चाहिए या डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. तो उस तरीके कंपाउंड्स के अंदर मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करता हूं. जैसे मान के चलो मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, यहां पर C4H8. ओके, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. ये एक ब्यूटीन है, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n. जब मैं यहां पर बेटा 4 वैल्यू रखूंगा n की तो C4H8 होगा. इसको मैंने एक्सटेंड किया तो यहां पर देखिए एक अनसैचुरेशन मिल रहा है मुझे. इसका मतलब इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है, तो मैं कहूंगा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस कंपाउंड के अंदर एक है. और बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन के अनुसार क्या है कि मैं कितने मोल H2 अप्लाई करूं कि मेरा जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड बन जाए. इसका मतलब होगा कि अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दूं तो सैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट हो जाए. इस पाई बॉन्ड को बेटा जब मैं ब्रेक करूंगा तो यहां पर एक हाइड्रोजन लगाऊंगा और एक हाइड्रोजन लगाऊंगा. कितने मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगी? 1 मोल. जब मैं 1 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड करूंगा तो मेरे पास में ब्यूटेन बन जाएगा जो कि बेटा एक सैचुरेटेड है. इस तरीके से मेरे पास इसको इसमें कन्वर्ट किया. कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत हुई? 1 मोल हाइड्रोजन की जरूरत हुई. इसलिए मैं कहूंगा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा. अगर इस कंपाउंड का मैं एक स्ट्रक्चर और बनाऊं जिसको कहेंगे बेटा साइक्लोब्यूटेन. देखिए जनरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा इसका. देखिए 4 कार्बन है और यहां पर 4 हाइड्रोजन है. ओके, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस कंपाउंड का भी 1 होगा. जैसे मैं नेक्स्ट कंपाउंड लेता हूं, दूसरा एग्जांपल है C4H6. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH. ओके, यहां आप देखिए जरा कितने कार्बन है, 1 2 3 4। हर कार्बन की वैलेंसी 4 फिल हो रही होगी हर कंपाउंड में। तो यहां से देखें हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है।
अब यहां आप ट्रिपल बॉन्ड के अंदर देखेंगे तो कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, कि अगर मैं सैचुरेट कंपाउंड को बनाना चाहता हूं तो क्या मुझे बेटा 2 पाई बॉन्ड्स ब्रेक करने होंगे, तभी तो मैं एल्केन बना पाऊंगा। जब मैं 1 मोल H2 अप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2। जब मैं एक और पाई बॉन्ड ब्रेक करूंगा यहां पर तो क्या होगा, CH2 एंड CH3। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कितने मोल की जरूरत हुई हाइड्रोजन की, 2 मोल की। तो इसलिए इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 2। ओके, तो अब यहां पर हम ये पॉइंट देखेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने यहां से सीखा, नोट, कि अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, उस कंपाउंड के अंदर या तो 1 पाई बॉन्ड होगा और या उसके अंदर 1 रिंग होगी। आप देखिए इसमें अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, du की वैल्यू अगर 2 है, तो यहां आप जरा देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। या तो उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, या उसके अंदर 1 पाई बॉन्ड होगा प्लस 1 रिंग होगी, और या उसके अंदर 2 रिंग्स होंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद रखेंगे। अब मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे मैं बात करता हूं बेटा, एक एग्जांपल लेता हूं। ये मैंने एग्जांपल लिया, तो आप मुझे बताएंगे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, केवल 1 रिंग है, इसलिए इसका du बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया। क्योंकि 1 रिंग है जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 1। तो इस तरीके से हम देखेंगे। मेरे पास बेटा 2 टाइप के कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, एक होगा मॉलिक्यूलर फॉर्म और एक होगा स्ट्रक्चर फॉर्म। 2 टाइप के कंपाउंड्स दिए होंगे, जिसमें यह होगा कि अगर इस तरीके का फॉर्म दिया है तो du कैसे कैलकुलेट करूं, और अगर मेरा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो यहां पर मैं अब ये एक 2 मेथड आपको यहां बताना चाहता हूं कि वो है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसमें मैं केस फर्स्ट लूंगा। दिस इज केस फर्स्ट। इफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज गिवन, सभी लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। उसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये, सभी पर हम प्रॉब्लम्स डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि बिना प्रॉब्लम के तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती। इस तरीके से ये फंडे जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी लेवल का। सबसे पहले ये ऑल आर बेसिक्स ऑफ एनसीईआरटी गिवन ऑल द थिंग्स हियर। ऑल्सो स्टूडेंट हियर केस 2 में अगर हम यहां पर देखना चाहेंगे, बहुत ही बेसिक्स कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूं। आईआईटी जेई नीट एग्जाम एंड जेई एडवांस एंड जेई मेंस, सभी तरीके की प्रॉब्लम्स आप यहां पर इस कॉन्सेप्ट से बहुत ही इजीली मेथड से आप कर पाएंगे। जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर बेटा मेरे पास में
अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू C+1, यहां पर C कार्बन है, -1/2 इन ब्रैकेट मोनोवैलेंट एटम माइनस ट्राइवैलेंट एटम। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले यहां पर एक नोट लिखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2000 रुपए का नोट है ये, कि अगर ऑक्सीजन सल्फर ये दो कंपाउंड हैं जो मेरे क्या हैं, डाइवैलेंट हैं, ये निग्लेक्ट करते हैं हम, आर निग्लेक्टेड। सेम फॉर्मूला स्टूडेंट, यहां पर अगर मैं कहूं मोनोवैलेंट कंपाउंड, मोनोवैलेंट का मतलब लाइक हाइड्रोजन एंड लाइक X, और वेयर X इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ट्राइवैलेंट एटम का मतलब लाइक नाइट्रोजन एटम कंपाउंड। ओके, तो इस तरीके से अगर मैं यहां पर आपसे कहता हूं कि अगर मेरे पास C4H8 है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूं कि इस मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। तो जरा यहां पर अप्लाई करें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU, कौन सा कंपाउंड बेटा, C4, यहां लिख सकता हूं मैं, फॉर C4H8। तो कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 4 कार्बन है, तो एक कार्बन वैल्यू यहां ऐड करनी होगी, तो 4 + 1 -1/2। यहां देखिए जरा कि मोनोवैलेंट हाइड्रोजन केवल 8 है और ट्राइवैलेंट कंपाउंड यहां पर दिया नहीं है, नाइट्रोजन कोई भी, तो इस तरीके से मैं यहां पर क्या 8 लिख दूंगा। जब यहां पर इसका डिवाइड बाई करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 4, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 5, तो 5 - 4 = 1। और हमने पहले ही वेरीफाई कर दिया है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 1, और आप इस फॉर्मूले से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी आपको प्रॉब्लम दी जाए तो उस प्रॉब्लम को आप उस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर मैं कहता हूं सेम फॉर्मूला आप सब यहां अप्लाई कीजिए, तो मैंने कहा एग्जांपल नंबर 2 यहां वेरीफाई करता हूं। अगर C4H6 दिया हुआ है तो जरा बोलिए कार्बन कितने होंगे, 4 + 1 -1/2। मोनोवैलेंट ओनली हाइड्रोजन 6 है, मोनोवैलेंट माइनस ट्राइवैलेंट, 6 - ट्राइवैलेंट बेटा 0 है। अगर यहां पर नाइट्रोजन होता तो मैं नाइट्रोजन की वैल्यू अगर 1 होता तो यहां माइनस करता 1, 2 होता तो यहां माइनस करता 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू कितनी हो गई, 3 वैल्यू हो गई, और टोटल ये क्या है, 5 - 3 = 2। और हम यहां वेरीफाई कर चुके हैं कि अगर C4H6 है तो इसके अंदर मेरे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। तो आप देखिए, अगर फॉर्मूला गिवन है आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, तो या तो आप पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, उसके बाद डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कीजिए और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विद इन चुटकी आपको बिल्कुल आसानी से कवर हो जाएगा। अब अगर बेटा स्ट्रक्चर्स आर गिवन हो तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में किस तरीके से निकालूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हम डिस्कस करेंगे। So here student, these problem all are based upon degree of unsaturation। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जो फंडा बताया यहां पर, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सॉल्व कर ली होंगी प्रॉब्लम। तो जरा देखते हैं कि ये सभी बेटा स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। जब स्ट्रक्चर्स दिए हों तो मैं कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा, उसके अंदर रिंग है तो उसके अंदर कितनी रिंग है और उसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस
नंबर ऑफ रिंग्स, वो मेरा क्या होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहां देखें जरा बेटा, कितनी रिंग है, एक रिंग है, इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं, एक है, तो 1 + 1, तो यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गया। इसकी बात करूंगा तो 1 रिंग 2 रिंग 2 और 2 पाई बॉन्ड 2 2 + 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4। अब मैं यहां बात करता हूं बेटा, 2 यहां टोटल कितना हुआ 4 और 2 यहां टोटल 6। यहां देखिए 3 पाई बॉन्ड है और एक इसके अंदर रिंग है, तो इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4। जब मैं यहां बात करता हूं तो 1 2 3 4 एंड 5 पाई बॉन्ड्स, और बेटा कितनी रिंग और है, एक रिंग 2 रिंग, तो टोटल कितने हो गए 7। अब बात करते हैं इसकी, 1 पाई 2 पाई और 3 पाई बॉन्ड, ओके, और यहां पर रिंग कितनी है, एक रिंग और 2 रिंग, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 5। अब बात यहां आएगी, तो प्लीज बी फोकस, एक रिंग 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 3 एंड 4। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फंडा आप लोगों ने अप्लाई किया होगा और फंडे पे बेस्ड बहुत ही इजी वे में ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यहां आप देखिए बेटा, 1 2 और एक रिंग 3, नंबर ऑफ पाई प्लस नंबर ऑफ रिंग्स 3 4 5, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 5। अब यहां बेटा कोई रिंग नहीं है तो केवल पाई बॉन्ड चेक कर लो, यहां 2 पाई 2 पाई 2 पाई एंड 2 पाई, तो टोटल बेटा कितने हो गए 8 पाई, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 8। अब आइए यहां पर बेटा, रिंग, अगर रिंग है तो रिंग के अंदर चेक करेंगे कैसे, 1 2 और एक रिंग का, तो टोटल कितना हो गया 3 4 5, और ये बेटा कितना है ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कितना अनसैचुरेशन होता है 2 होता है, तो इस तरीके से 5 एंड 2 हियर, तो टोटल DU 7 हो गया। अब आइए इस कंपाउंड में 1 2 3 4, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है। अब आइए यहां पर बेटा, ये pH का मतलब फिनाइल होता है बेटा, तो उस फिनाइल के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, आप देखिए ये फिनाइल है, तो 1 2 और 3 और एक रिंग 4, फिर ये रिंग 5, फिर ये रिंग 6 7 8 9, और फिर ऊपर वाली फिनाइल रिंग, और एक फिनाइल के अंदर 4 अनसैचुरेशन, तो 9 + 4 टोटल कितना हो गया 13। 1 2 3 1 रिंग 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब बेटा यहां पर बात करते हैं, तो इस बेंजीन के अंदर 4 अनसैचुरेशन, इस बेंजीन के अंदर 4 अनसैचुरेशन, इस बेंजीन के अंदर 4 अनसैचुरेशन। 4 कैसे हुआ, 3 पाई बॉन्ड और 1 रिंग, तो 4 4 4 टोटल 12, ये डबल बॉन्ड है बेटा, 13 14 15, DU इसका 15 है। इसकी बात करें तो यहां किसी भी रिंग में बेटा पाई नहीं है, लेकिन रिंग तो है, और जब रिंग होती है तो उसके अंदर कितना होता है, एक अनसैचुरेशन होता है, तो 1 2 3 4, फिर डबल बॉन्ड 5 6 7। सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। अब यहां आ जाइए बेटा, तो यहां देखिए जरा, ये एक रिंग ये एक रिंग, 2 रिंग है और 2 पाई है, 2 रिंग + 2 पाई कितना हो गया 4। वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए यहां पर, ये देखिए बेटा, यहां पर CN डायरेक्टली लिखा है, इसको मैं C∧N लिखूंगा, ठीक है। तो यहां देखिए जरा, क्या यहां पर 2 DU है, 2 DU आर अवेलेबल हियर, 1 रिंग 3 1 रिंग 4, और इस रिंग के अंदर 2 पाई 5 एंड 6। कितना आसानी से हम ये प्रॉब्लम्स कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं, ये मुझे लगता है कि सभी इसकी लास्ट वन की।
अब देखिए बेटा बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम रिंग को कवर कर लेते हैं, उसके बाद जो आउटर है वो पाई बॉन्ड्स एज इट इज ऐड हो जाएंगे। तो जरा देखिए, मेरे पास 2 रिंग तो 2 पाई, मेरे पास रिंग के अंदर 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल कितना हो गया 11। तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया उस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर कि कितना इजी वे में हम हर कंपाउंड के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं और भी एग्जांपल्स देना चाहता हूं। श्योर बेटा श्योर, अभी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स फिर से मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। वेट, हाँ तो बच्चों ये कुछ प्रॉब्लम्स और हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दिए हुए फंडे पर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी। चलिए फिर थोड़ा डिस्कस करते हैं और आंसर्स देते हैं आपको। यहां अगर मैं देखूं बेटा तो ये रिंग है और इसके अंदर एक बॉन्ड है, तो एक रिंग और एक पाई बॉन्ड टोटल कितने हुए 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक डबल बॉन्ड का 3। हाँ तो बेटा ये प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की होंगी। बहुत ही अच्छे फंडे के अनुसार मैंने आपको बताया। बेस्ड अपॉन दैट फंडा आप हर प्रॉब्लम को बहुत ही इजी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर देता हूं। यहाँ पर बताइए, ये रिंग के अंदर एक पाई तो एक रिंग का अनसैचुरेशन, एक डबल बॉन्ड, 2 अनसैचुरेशन, 3 4, तो टोटल अनसैचुरेशन फर्स्ट क्वेश्चन में 4 हो गया। दूसरे में एक रिंग, एक पाई, 2 और एक 3 हो गया। रिंग के लिए एक, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है तो 0, रिंग का एक 1 2 3। चलिए यहां पर आते हैं, यहां केवल एक ही अनसैचुरेशन है 1, रिंग और इसके अंदर एक पाई बॉन्ड, तो रिंग प्लस पाई 2 अनसैचुरेशन। यहां पर आते हैं, यहां देखिए जरा बेटा, इसको देखिए जरा, इसको इस तरीके से ओपन करना होगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो यहां पर अनसैचुरेशन कितना है देखिए 1 और ये ट्रिपल बॉन्ड का 2, टोटल हो गया 3 4 एंड 5, तो इसका अनसैचुरेशन हो गया 5। रिंग के लिए 1 2 3 4, इसके लिए 4, इसके लिए 1 एंड 2, टोटल 2। इस मॉलिक्यूल के अंदर इस तरीके के जब मॉलिक्यूल्स आते हैं तो मैंने बेटा एक कॉन्सेप्ट दिया था कि मेरे पास में कोई स्ट्रक्चर दिया है तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किस तरीके से निकालूंगा। तो अगर मैं इस यहां पर कॉन्सेप्ट को देखता हूं तो अगर रिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो टोटल कितनी रिंग है बेटा, यहाँ पर टोटल 4 रिंग है। तो 1 2 3 4, टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ ये देना चाहता हूं बेटा कि अगर मैं कितने ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर दूं कि मेरी जो रिंग है वो चेन में चेंज हो जाए तो वही उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। तो इस तरीके से अगर मैं ये यहाँ पर 4 बॉन्ड ब्रेक कर दिए तो मेरे पास में ये जो है ओपन चेन बन गई। अगर इसको स्ट्रेट करूंगा तो ये ओपन चेन हो गई। तो यही मेरे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मीनिंग होता है कि मैं कितने बॉन्ड ब्रेक करूं कि उसको सैचुरेट कर दूं, तो वही मेरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। तो क्या बेटा इस पे बेस्ड आप ये बता सकते हैं कि यहां पर मेरे 1 2 3 4 और अगर मैंने 4 बॉन्ड ब्रेक किए तो क्या इसका डी बेटा 4 हो गया। आप समझ गए होंगे। इस तरीके से इसका डी अगर ये कोई रिंग है तो भी इसका डी 1 है। और अगर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करूं आपके सामने, तो अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं तो क्या ये ओपन चेन हो गई, तो भी मेरा इसका डी बेटा कितना हो गया, मैंने एक बॉन्ड ब्रेक किया तो इसका डी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाएं बेटा तो इसका मतलब 2 रिंग है इसके अंदर, तो डी इसका 2 है। ये तो 100% है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गुड फंडा है आपका। लेकिन अगर मैं यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं तो अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ देता हूं और ये वाला भी तोड़ देता हूं बेटा, तो क्या ये ओपन चेन बन गई, तो क्या इसका भी डी फिर से 2 हो गया। तो दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे। इस सारे कॉन्सेप्ट में बेस्ड किसी भी लेवल की प्रॉब्लम, एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम,
IIT JEE advanced mains problem and NEET based problem, you can easily do everything. So here student, यहाँ पर ये बहुत ही एक फेमस एग्जाम्पल है, इसको बेटा क्यूबेन बोलता हूं, और क्यूबेन इसका फॉर्मूला है C8H8। तो यहाँ पर ये मुझे देखना होता है कि वही एक स्ट्रक्चर है, इसको मैं कितने बॉन्ड ब्रेक करूं कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो एक ओपन चेन हो जाए। तो जरा देखिए जरा कितने बॉन्ड ब्रेक कर दूंगे स्ट्रेट चेन हो जाए। तो मैंने कहा एक बॉन्ड सर आप ये ब्रेक कर दीजिए, एक बॉन्ड सर आप ये ब्रेक कर दीजिए, दो बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड सर आप ये ब्रेक कर दीजिए। तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए बेटा? 3 बॉन्ड हो गए, और एक बॉन्ड सर आप ये ब्रेक कर दीजिए। तो कितने अभी तक बॉन्ड ब्रेक कर दिए? 4 बॉन्ड हो गए। और अगर मैं बेटा एक बॉन्ड ये ब्रेक कर दूं तो क्या टोटल मैंने कितने बॉन्ड ब्रेक किए? 5 बॉन्ड ब्रेक किए। तो क्या ये एक स्ट्रेट और ओपन चेन कंपाउंड बन गया? तो क्या यहां पर स्ट्रेट ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए मुझे कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़े? 5 बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़े। इसलिए इसका जो ड्यू होगा क्या बेटा वो 5 होगा। बहुत ही इजी तरीके से आप समझ गए होंगे। अब प्रॉब्लम आती है इसकी। तो यहां पर देखिए कितने बॉन्ड ब्रेक करूं कि यहां पर मेरा जो है स्ट्रक्चर ये कंप्लीट किया जाए। पहले ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इस तरीके से जब मैं देखूं तो कितने बॉन्ड ब्रेक किए जाए। सबसे पहले जो बनाया है सर वही ब्रेक कर दीजिए, उसके बाद सर आप ये ब्रेक कर दीजिए, टोटल 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। उसके बाद कौन सा ब्रेक करूं बेटा? चलिए ये ब्रेक कर दीजिए, 3 बॉन्ड्स हो गए। और कोई बचा? हाँ सर ये भी कर दीजिए, 4 बॉन्ड्स। तो इसका ड्यू कितना हो गया बेटा? 4। तो इस तरीके से जो आज का लेक्चर था आप लोगों के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का था। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक से एक डिफिकल्ट कंपाउंड के लिए हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बेटा यहां पर आप सभी प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से देख लीजिए। इफ you understand all the concept in my this video lecture, so please subscribe my channel and so in next video I will be discuss a very important parts for all topics which are important in organic chemistry। में आप लोगों के लिए एक अच्छे टॉपिक्स इसी तरीके से लेकर आऊंगा जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू।